नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, 8वें वेतन आयोग का हम सब बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, पता नहीं मैंने इस चैनल में 8वें वेतन आयोग को लेकर कितनी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं और आने वाले समय में कितनी वीडियो बन जाएंगी वो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस आप सब लोगों को डेफिनेटली पसंद आती होंगी। आज हम बात करेंगे बेसिकली जूनियर क्लर्क से लेकर चपरासी तक जाने कितनी हो जाएगी नई सैलरी। बेसिकली हम 8th पे कमीशन की इम्प्लीमेंट होने के बाद आप लोग की कितनी सैलरी में हाइक होने के चांसेस हैं उस पर बात करने वाले हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने वाले 8वें वेतन आयोग को इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी और इसे अगले साल लागू किए जाने की संभावना है। सरकार के इस कदम से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। इसमें कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की योजना बनाई गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। विशेष रूप से जूनियर क्लर्क से लेकर चपरासी तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना में बदलाव करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इस आयोग के तहत कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से उचित वेतन और पेंशन प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी है और इसे अगले साल लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से जूझने में मदद करना है, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाना है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। फिटमेंट फैक्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसका केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में वृद्धि से सीधा संबंध होता है। ये सरकार द्वारा निर्धारित एक कारक है जो किसी कर्मचारी के मूल वेतन को एक नए वेतन स्लैब में परिवर्तित करने में मदद करता है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का वेतन और पेंशन अधिक बढ़ेगा। ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगी। वेतन आयोग से होने वाली सैलरी वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि यह वृद्धि वृद्धि किसी भी कर्मचारी के पद, अनुभव और कार्यक्षेत्र पर निर्भर करेगी, लेकिन एक सामान्य कर्मचारी के लिए यह वृद्धि 20 से 25% तक हो सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह वृद्धि और भी अधिक हो सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा और उनकी जीवन शैली में भी बेहतर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पेंशन में भी होगा सुधार। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के पेंशन में भी सुधार किए जाने की संभावना है। पेंशनर्स के लिए ये एक राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि पेंशन में होने वाली वृद्धि से उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पेंशन के नियमों में सुधार करने के साथ साथ इसे सरकार के कर्मचारियों के परिवार के लिए एक बहुत ही अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। 8वें वेतन आयोग से किसे मिलेगा लाभ? इस वेतन से न केवल उच्च पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि जूनियर क्लर्क, चपरासी और अन्य निचले स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन में वृद्धि मिलेगी। ये बदलाव सभी सरकारी कर्मचारियों को समान रूप से लाभ पहुंचाएगा और हर किसी को उनके कार्य के लिए उचित वेतन दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसको लागू किए जाने की संभावित तारीख अगले साल की शुरुआत बताई जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों को नए वेतन का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों को अगले साल से उनकी सैलरी में वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस आयोग के माध्यम से वे बेहतर आर्थिक स्थिति का सामना कर सकेंगे और उन्हें महंगाई के तौर पर राहत मिलेगी। इसके अलावा पेंशनर्स ने भी इस कदम को स्वागत योग्य माना है, क्योंकि पेंशन में होने वाली वृद्धि से उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 8वें वेतन आयोग का केंद्रीय कर्मचारियों पर व्यापक असर पड़ेगा। इससे कर्मचारियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। ये आयोग सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्रति किए गए प्रयासों का प्रतीक है और इससे सरकार के कर्मचारियों को उनके काम के लिए उचित पहचान और पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा इससे सरकारी कामकाजी वातावरण भी बेहतर होगा, क्योंकि कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलने से उनकी आय क्षमता और कार्य प्रेरणा बढ़ेगी। ये थी कुछ न्यूज़ जो निकल कर सामने आ रही थी 8वें वेतन आयोग को लेकर। एंड आई होप कि आपको वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा।